इनकी ये समझ चुके हैं कि रूस को हराना बहुत मुश्किल है और रूस एक बहुत लंबी लड़ाई के साथ, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ यूक्रेन पर हमला कर रहा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि ज़ेलेंस्की के तेवर अब थोड़े नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। जो ज़ेलेंस्की कल तक दावा कर रहे थे कि रूस की सेना यहां से चली जाए अगर जिंदा बचना है तो, जो ज़ेलेंस्की कल तक नाटो की सदस्यता पर अड़े हुए थे, अब वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब ज़ेलेंस्की की तरफ से ये कहा जा रहा है, अमेरिकी मीडिया में इस तरह की खबरें हैं कि ज़ेलेंस्की नाटो की सदस्यता से भी किनारा करने को तैयार हैं संभवतः। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो सबसे ज्यादा विवाद है डोनेस्क और लुहांस्क पर भी वो चर्चा करने के लिए तैयार हैं। शुरुआत में ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा जा रहा था कि वो झुकेंगे नहीं, रूस की तरफ से कहा जा रहा था कि रूस रुकेगा नहीं, लेकिन ये संकेत 14वें दिन थोड़े अच्छे मिलते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि अब ज़ेलेंस्की नाटो की सदस्यता से भी किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा अमेरिकी मीडिया के हवाले से हम कह पा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध महातबाही का 14वां दिन। खार्किव खंडहर अब कीव पर कहर। झुकेंगे ज़ेलेंस्की, रुकेंगे पुतिन। चौदह दिन से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में पहली बार कुछ ऐसा हो रहा है जिससे ये संकेत मिल रहे हैं कि युद्ध रुक सकता है, बात बन सकती है, शांति लौट सकती है, लेकिन यह भी सिर्फ उम्मीद है। हकीकत यह है कि मौजूदा तस्वीर सिर्फ और सिर्फ धमाकों की है। तबाही की है और एक देश के खंडहर बनते भविष्य की है। अब तक रूस की शर्तों को न मानने की बात कहने वाले राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पहली बार अपने तेवर नरम कर रहे हैं, जिससे उम्मीद जगी है कि बात होगी तो बात बन सकती है और दुनिया को अच्छी खबर मिल सकती है। एक अमेरिकी मीडिया को दिए इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो डोनेस्क, लुहांस्क प्रांत पर चर्चा के लिए तैयार हैं। वो नेटो सदस्यता से किनारा करने के लिए भी तैयार हैं। ज़ेलेंस्की का ये बयान युद्ध में कमजोर होती यूक्रेन की सेना को दिखाता है। यूक्रेन के बड़े शहर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। करीब 20 लाख लोग यूक्रेन के पड़ोसी देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि ज़ेलेंस्की तो नर्व पड़ गए हैं, क्या रुकेगी जंग? ऐसे में सवाल ये है कि रूस ने यूक्रेन के सामने क्या शर्त रखी थी और अब यूक्रेन इसका क्या जवाब दे रहा है। युद्ध को रोकने के लिए रूस की पहली शर्त यह है कि यूक्रेन नेटो से दूर रहे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ताजा बयान में इस बात की तरफ इशारा किया है कि वो नेटो की सदस्यता के लिए जोर नहीं देंगे। रूस की दूसरी शर्त यह है कि यूक्रेन लुहांस्क और डोनेस्क को स्वतंत्र देश की मान्यता दे। यूक्रेन अब इस पर बात करने के लिए भी तैयार हो गया है। रूस ने कहा है कि तुर्की में बातचीत होगी तो यूक्रेन बातचीत के लिए भी सहमत है। रूस ने यह भी कहा है कि बात होगी तो सीज फायर होगा। यूक्रेन ने कहा है कि नागरिकों की सुरक्षा जरूरी है। रूस का स्पष्ट कहना है कि अगर यूक्रेन उनकी कुछ मांगों को मान लेता है तो रूस बिना देर के यूक्रेन पर किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा देगा। रूस की मांग है कि यूक्रेन अपने संविधान में बदलाव करे कि वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगा। यूक्रेन नाटो
का सदस्य नहीं बनेगा, नाटो का सदस्य नहीं बनेगा, बल्कि दोनेत्स्क और लुहांस्क को वो स्वतंत्र देश घोषित करेगा। और 2014 में क्राइमिया पर जब कब्जा किया गया था रूस ने, वो उसको रूसी क्षेत्र घोषित करे, यूक्रेन क्राइमिया को रूसी क्षेत्र घोषित करे। ये 3 से 4 मांगे अगर मान लेता है यूक्रेन ज़ेलेंस्की, तो ये 14वें दिन युद्ध खत्म हो सकता है। यूक्रेन की नरमी की वजह रूस का बढ़ता दबाव बताया जा रहा है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि युद्ध के 14वें दिन रूसी सेना यूक्रेन में कहां तक पहुंच गई है। चर्निव, खार्किव, मरियोपोल, सुमे, ओदेसा, कीवर, इरपिन यानी तकरीबन पूरा यूक्रेन ही रूस की जद में है। एक ओर रूस यूक्रेन में बातचीत हो रही है तो दूसरी ओर युद्ध भी जारी है। यूक्रेनी सेना ने एक वीडियो जारी किया है। रूसी सेना के चलते हुए एक टैंक और ट्रक दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने एक वीडियो जारी किया है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 14 दिनों से जंग जारी है। भीषण हमले के बीच यूक्रेन ने रूस के कई लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें रूस के एक हेलीकॉप्टर को मार गिराने की बात कही गई है। इस वीडियो में एक हेलीकॉप्टर मलबे में तब्दील दिखाई दिया। खेत में गिरे इस हेलीकॉप्टर से आग की लपटें निकल रही थी, जबकि आसपास सब कुछ बिखरा पड़ा था। इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र ने दावा किया है कि अब तक 1335 लोगों की मौत हो चुकी है और यूक्रेन के 38 बच्चे भी युद्ध में मारे गए हैं। साफ है कि युद्ध की ऐसी तस्वीरें और मौत के ये आंकड़े तब तक नहीं थमेंगे जब तक युद्ध रुक नहीं जाता और दोनों देश बातचीत को